सो करण जी जीते जागते उदाहरण है हमारे बीच में। तो करण जी साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे यूथ आज हमारे साथ कनेक्ट है, तो जनरली आपसे बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे। जो फर्स्ट टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसी को प्रेजेंट कर रहे थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि मुझे नहीं पता कि आपने पहला प्लान किसको दिखाया था, तो क्या अनुभव रहा आपका? इट मीन्स रिएक्शन क्या था? आपको पहली सेल क्लोज हुई या आप रिजेक्ट हुए? और उस मतलब उस मोमेंट को मैं चाहता हूँ कि उस मोमेंट में आप कैसा फील कर रहे थे। नो डाउट मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ। तो कैसा अनुभव रहा आपका? जी। सेल को तो बहुत टाइम हो गया था, सेल तो हो ही नहीं रही थी। लेकिन जो पहला बिजनेस प्लान दिखाया था मैंने खुद अपने घर पे जाके दिखाया था और बड़ा एक्साइटेड था मैं, और बहुत ही रोमांचक था कि नहीं नहीं यार बताऊंगा, नहीं नहीं यार मैं बताऊंगा। और मैं वहां पे जब हमारा वो टूर पैकेज वगैरह होते थे, आपको पता ही होगा, तो वो पैम्पलेट सब मिलता था बाहर, वो भी लेके गया था मैं कि इसको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं करके। तो मैंने पहला प्लान अपने घर पे ही दिखाया था और मेरे घर वाले सुन भी नहीं रहे थे मुझे। मैं कहता मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये सुन क्यों नहीं रहे हैं, और जहाँ से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं कह रहा था कि अगले 6 महीने में ये हो जाएगा, अगले 1 साल में ये हो जाएगा, और ऐसा। और मेरे घर वाले सुन भी नहीं रहे थे मुझे। मैं बड़े भाई को बता रहा था कि भैया ऐसे ऐसी चीजें हैं, यार छोड़, चिन चक्करों मत पड़, कर करके छोड़ दी। पहले आते थे कि वो आते थे मोटरसाइकिल पे लाल लाल टाई पहन करके, मेरे भाई ने एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे कि लाल लाल टाई पहन के आते थे, कुछ नहीं करते, खामखा के पागल बनाते हैं। मैं कह रहा यार हद होती है, ये इतनी बड़ी चीज है, ये सुन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस था। और वहां से एक चीज समझ में आई थी कि जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि जो फिर जैसे जैसे डिस्कस करते गए वैसे वैसे खतरनाक सिचुएशन आती चली गई। और पहले तो यही लगता था कि इतनी अच्छी बात है यार, इतना जबरदस्त चीजें हैं यार, इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री है, पता नहीं भगवान इनको समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन समझ में धीरे धीरे आने लगा। समझ में ये आया कि जो स्टार्टिंग फेज है दोस्त, बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब प्याज काटते हैं ना, प्याज काटते हैं तो भी आंसू निकल जाते हैं, ये तो जिंदगी है। एक प्याज काटने में ही आंसू निकल जाते हैं, ये तो जिंदगी है दोस्त। तो यहाँ तो बहुत कुछ निकलेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्त आपको कि स्टार्टिंग का फेज बड़ा ही खतरनाक था, और खुद के दोस्त नहीं मानते थे, घर वाले नहीं मानते थे, सॉरी। लेकिन जो फर्स्ट प्लान था वो यही था कि मैं सोचता था कि अरे यार समझ क्यों नहीं रहे हैं ये, मतलब अरे यार क्यों, मतलब कि मैं शॉक्ड रहता था इस चीज से कि इतनी बड़ी बात है समझ नहीं आ रही यार, दो ही तो लाने हैं बस। तो वही कहानी थी, और समझ में आया कि दो भी बड़ी मुश्किल से आते थे। और बाकी तो यही ये बात एक्सपीरियंस तो था। ठीक और करनी है आपने पड़ती है। आपने सर, आपका तो और भी लाजवाब मुझे याद है। आप बता चुके, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर शेयर करें जब आपने पहली बार किसी को बिजनेस प्लान दिखाया तो क्या हुआ था। नहीं करण जी, मेरा भी आप ही की तरह मैंने पहला प्लान अपने पिताजी को ही दिखाया था, मुझे आज भी याद है। सबसे पहले मैं अपने घर में मैंने डिस्कस करा, मुझे लाख मना किया गया था कि आपको खुद से किसी से डिस्कस नहीं करना है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो बोलना है कि दुकान बदल लो जिंदगी बदल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अपने पिताजी को दिखाया था। मुझे आज भी अच्छे से वो शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं कि अगर तूने हाथ लगा दिए तेरी टांगे तोड़ दी जाएंगे, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई लिखाई कर। ऐसे काम हमने बहुत देखे हैं, कर करके छोड़ दिए उन्होंने। तमाम कंपनी के नाम भी गिनवा दिए मुझे कि 2005 में ये करी थी, 8 में ये करी थी, 10 में ये करी थी। तो मतलब मैं दिखाते ही डर गया था, और शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि अगर परमपिता परमेश्वर अगर इतनी जस्ट लाइक कह सकते हैं कि तपस्या करा रहा है हमारी इस इंडस्ट्री में, ये इतनी कड़ी परिश्रम हो रही है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से कि खेल कुछ बड़ा होने वाला है। एक ही विश्वास था, एक उम्मीद थी एक अच्छी कि नहीं यार कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं करता क्या, मुझे आज भी याद है करण जी की 24 लोगों ने मुझे बैक टू बैक मना किया। मैंने अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबको बताया, लेकिन सब लोगों ने मुझे बैक टू बैक मना किया। और एक फेज ऐसा भी था मेरे जीवन का कि मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला था, बट लेकिन स्टिल आई रियलाइज कि नहीं यार वीरेंद्र, अगर तूने आज इस बिजनेस को छोड़ दिया तो यही 24 लोग तेरा जीवन भर मजाक बनाएंगे, रिश्तेदार तेरा मजाक बनाएंगे कि और चौधरी साहब क्या हुआ, कहाँ गई तेरी गाड़ी, कहाँ गया तेरा घर। तो मुझे उस दिन से रियलाइज हुई कि नहीं यार, अभी तक ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा था, लेकिन आज के बाद ये बिजनेस मुझे उन लोगों को प्रूव करने के लिए करना है जिन लोगों ने हमारा मजाक बनाया या हमको सीरियस नहीं लिया। तो मैं हमेशा से एक बात कहता रहता था कि इनकार किया जिन्होंने हमारा समय देखकर, वादा है ऐसा समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा हमसे समय लेकर। तो ये बातें मैं उस समय बोला करता था। खैर मुझे नहीं पता कि बोलने से बातें सच हो जाती है। तो आज कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रहा हूँ। नहीं, जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त।